अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन फैमिली वीजा, बच्चों की नेशनलिटी और एम्बेसी की जो डिमांड है उसको कवर करूंगा। कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अपना घर खरीदते वक्त इन 4 बातों का लाजमी तौर पर ख्याल रखें। काफी लोग जो है फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, इसको कवर करूंगा और लाजमी तौर पे इन बातों को आपने जहन में रखना है। उसके बाद पुलिस कैफे सर्टिफिकेट पे कुछ अहम हुकूमती बयान आया है, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे स्पेन हुकूमत नई अमदाद और कुछ नई अपडेट्स हैं, एक नई रायता है जो आपको मिल सकती है, इस पे बात करेंगे। काफी अहम अपडेट है वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में जो अहम हुकूमती बयान है, इसका लिंक नंबर 1 और पुलिस हुकूमत की तरफ से, स्पेन हुकूमत की तरफ से जो नई अमदाद की अनाउंसमेंट की गई है, उसका लिंक नंबर 2 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों, बात करते हैं स्पेन फैमिली वीजा, बच्चों की नेशनलिटी और एम्बेसी के बारे में। कुछ अपडेट्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो स्पेन वीजे के बारे में बात करते हैं कि स्पेन जो फैमिली वीजा है उसमें बच्चों की नेशनलिटी के बारे में भी कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं। एक चीज का आपने जहन में रखना है कि जो लोग वहां पे यहाँ पे नेशनलिटी होने के बावजूद अपने बीवी बच्चों को यहाँ पे बुलवा रहे हैं स्पेन में, और यहाँ पे बुलवाने के बाद उनके बच्चों की अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर रहे हैं, उसकी कुछ ना कुछ रीजन तो है। एक बड़ी रीजन जो है वो ये है कि वहां पे टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। वहां पे 2 से 2.5 साल और कुछ फैमिलीज को 3-3 साल भी लगे हैं वहां पे उनको नेशनलिटी उनके बच्चों को मिलते हुए। अगर तो आप ये टाइम जो है आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को वहीं पे रखना चाहते हैं, वो पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि वहीं पे रहें, तो वहां पे आप अप्लाई कर दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एज सून एज अर्ली वो आपके पास आए और आप उनको नेशनलिटी दिलवाएं, तो फिर आप पहले उनका फैमिली वीजा अप्लाई कर लें, यहाँ पे बुलवा लें, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद उनकी स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई करके आपके बच्चों को मिल जाएगी। कोई इसमें इशू या प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली वीजे से रिलेटेड बहुत सारी अहम चीजें जो आपने लाजमी तौर पे जहन में रखनी है। स्पेन फैमिली वीजे के लिहाज से खास तौर पे ट्रेवल हिस्ट्री पे लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन है और काफी अजीबोगरीब कमेंट करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक कमेंट आया एक दोस्त की तरफ से कि जब मैंने टीसीएस में अपनी फाइल जमा करवाई तो बच्चों के तमाम के पासपोर्ट की ट्रेवल हिस्ट्री मैंने सारी चीजें जो है वो जमा करवा दी, तो अब दोबारा मुझे जो है वो दोबारा तो नहीं मांगी ट्रेवल हिस्ट्री, या मेरा जो वीजा है वो कितने अरसे में लग जाएगा। इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चंस आते हैं। एक चीज आपने जहन में रखनी है, आपने स्पेन में या शेंजन के किसी भी मुल्क में जो वीजा अप्लाई करना है फैमिली वीजा, वो आपने विजिट वीजे की कैटेगरी की तरह अपने डॉक्यूमेंट उनको प्रेजेंट नहीं करने होते। यहाँ पे नोयत, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स, तमाम चीजें अलग होती हैं दूसरे वीजों की निस्बत। अब यहाँ पे जो ट्रेवल हिस्ट्री की आपके जहन में नक्शा बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि शायद वो आपके ये देखना चाहते हैं कि किस किस मुल्क में इन्होंने विजिट किया है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है, बल्कि वो एक तो आपके बच्चों की ट्रेवल हिस्ट्री मांग ही नहीं रहे, ना आपकी फैमिली की जिसको आप बुलवाना चाहते हैं, किसी की ट्रेवल हिस्ट्री नहीं। वो सिर्फ आपकी ट्रेवल हिस्ट्री चाहते हैं कि जब आप स्पेन में थे और जिस डेट पे आपने अपना निकाह नामे पे शो करवाया कि इस डेट पे मेरी शादी इस औरत से हुई थी, उस डेट की क्या आपकी पासपोर्ट पे स्टैंप है कि आप पाकिस्तान आए थे और यहाँ पे आपकी शादी हुई है। या अगर आपके पास पासपोर्ट की नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो क्या एफआईए के रिकॉर्ड में आपकी एंट्री एग्जिट वो डेटों में है, वो ये चेक करना चाहते हैं। वो फ्रॉड को असल में इंडिकेट करना चाहते हैं, उस पर जो है वो अश्योर होना चाहते हैं कि इसमें फ्रॉड ना हो। इस वजह से वो आपसे ट्रेवल हिस्ट्री मांगते हैं। इसमें और कोई किसी और फैमिली मेंबर का ट्रेवल हिस्ट्री निकलवाना और देना वो कोई भी किसी तरह भी वो नहीं बनता। इस वजह से ये मेन मकसद है उनका, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। वो ये नहीं देखना चाहते कि आप किन किन कंट्रीज में गए हैं, बल्कि वो इन डेट्स को मैच करना चाहते हैं कि इन डेट्स पे आप गए थे, जिन डेट्स पे आपने जो है वो शादी शो करवाई है। इसी वजह से मैं बारहा ये कहता हूं वीडियो में कि बिल्कुल भी फोन पे शादी ना करें। फोन पे जब शादी करते हैं आपका निकाह नामा रजिस्टर्ड हो जाता है, जो जिस डेट पे आपका फोन पे निकाह हुआ होता है आपका जो है वो निकाह नामा
मैरिज सर्टिफिकेट बन जाता है नादरा से, लेकिन इन रियल ट्रैवल हिस्ट्री में आपका वो रिकॉर्ड नहीं आया होता, क्योंकि आप तो गए नहीं होते। तो वो कल को जब ट्रैवल हिस्ट्री मांगते हैं वो आपके पास नहीं होती, तो वो आपके केस को रिजेक्ट कर देते हैं मशकूक जानते हुए। तो इस वजह से इस एक चीज को आपने समझना है कि ये ट्रैवल हिस्ट्री क्या है और क्यों मांगी जाती है। तो इसके मतलब उम्मीद है कि आपके तमाम क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद एम्बेसी के जो डिमांड्स हैं उस पर मैं आपको बताना चाहूँ वंस अगेन कि आपने अपने जहन में किन किन चीजों को तैयार रखना है जब आपने अपना फैमिली वीजा अप्लाई करना है स्पेन वाले ने, और वहां पे जो फैमिलीज हैं उनके जहन में कौन सी चीजें होनी चाहिए कि वो मांग सकते हैं, जिनको आपको प्रिपेयर करके रखना चाहिए, जिसमें आपके फाइनेंशियल जो आप डॉक्यूमेंट खास तौर पर रसीदें वगैरह बैंक की ट्रांसफर है वो बनवा के रखें ताकि बार वक्त आप उनको मुहैया कर सकें। इसके साथ साथ आपसे कुछ और डिमांड्स भी वो कर सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह मांग सकते हैं, वीडियो क्लिप मांग सकते हैं शादी के, या आपकी चैट मांग सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह की। इस तरह की चीजें वो अपनी तसल्ली करने के लिए आपसे मांग सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अपना घर खरीदते वक्त आपने किन 4 बातों का ख्याल रखना है, जिसकी वजह से काफी लोग जो है वो फ्रॉड से मुतासर हुए हैं। काफी ज्यादा माफिया जो है इस वक्त सरगर्म है, क्योंकि उनको पता है कि घर मिल नहीं रहे, यहाँ पे रेंट पे नहीं मिल रहे, खरीदने के लिए अच्छे घर नहीं मिल रहे, कीमतें बहुत ज्यादा आसमान पे जा चुकी हैं। तो इन तमाम चीजों का वो फायदा उठा रहे हैं। जिन लोगों को किराए पे घर नहीं मिल रहे वो अल्टीमेटली खरीदने की तरफ जाएंगे तो वहां पे काफी माफिया सरगर्म है जो कि मुख्तलिफ नोयत से मुख्तलिफ तरीकों से आपको लूटने की कोशिश करता है। इन अगर 4 बातों पे आप अमल करेंगे और ख्याल रखेंगे तो आप इससे बच जाएंगे। नंबर 1 तो ये कि जो फुल पेमेंट पे आपको घर लेके देने के लिए एजेंसी से बात करती हैं उनसे बिल्कुल राब्ता ना करें। कोई भी किसी तरह की भी इस तरह की नोयत की पेमेंट में ना जाएं कि मुझे पहले कुछ नहीं देना पड़ेगा, ये सारा कुछ जो है बैंक पे करेगी। लेकिन याद रखें ये एक बड़ा फ्रॉड है, लॉन्ग टर्म आपको लूटा जाएगा और आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बाद में आप जान छुड़वाना चाहेंगे, आपकी जान नहीं छूटेगी। अभी आपको सब्ज बाग नजर आ रहा होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन ये आपके लिए बड़ा फ्रॉड है। इसमें मुख्तलिफ सरकारी अदारे भी वार्निंग जारी कर चुके हैं। उसके बाद किसी भी डॉक्यूमेंट पे दस्तखत ना करें। आप एजेंसी में जाते हैं वहां पे इंफॉर्मेशन लेने, वो आपको कहते हैं हम आपका हिपोथेका भी करवा देंगे, ये डॉक्यूमेंट है, ये दे दे। अच्छा डॉक्यूमेंट आप बाद में दीजिएगा, अपनी क्वाइफ जमा करवाएं, अपनी दनी दे दें, अपना कोई फोटो कॉपी कर लें, ये कर लें, साइन करवा लें, ये इस पेपर पे साइन कर दें। ऐसा कुछ नहीं करना। आपने साइन कर दिए तो आप उनके 3% 4% इस तरह के मुख्तलिफ मामलात में वो आपको फंसा के आपसे वसूली करने की कोशिश करते हैं। आपने साइन किए होते हैं, बाइला भाग भी नहीं सकते। उसके बाद फिक्स कभी ना लें। फॉर एग्जाम्पल आप फिक्स पर लें, मिक्स कभी ना लें और वेरिएबल कभी ना लें। मतलब कि आपका हिपोथेका जो है वो मिक्स ना हो, पहले 10 साल आपको फिक्स देना होगा, उसके बाद वेरिएबल हो जाएगा, या वेरिएबल यानी कि आपकी किस्त बढ़ती कम होती रहेगी। ऐसा बिल्कुल ना करें, बल्कि आपने जब भी हिपोथेका लेना है थोड़ा सा महंगा ले लें लेकिन फिक्स लें। 25 साल के 30 साल के लिए आपको पता है आपकी किस्त कितनी है, कितनी देनी है, ये आपने लाजमी तौर पर अपने जहन में रखना और उसके मुताबिक आपने इसको लेके चलना है। उसके बाद नतारियो कोशिश करें जब आप घर लेना चाहते हैं, नतारियो बैंक का जो होता है वो ले, एजेंसी वाला नतारियो जो है वो हायर ना करें, उसमें काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मेरा रहा है कि इसमें जो है वो काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसलीडिंग की चांसेस ज्यादा होते हैं। इस वजह से कोशिश करें कि जो बैंक ने आपको हिपोथेका पास करवाया है, आपको कर्जा दे रही है, उनका ही जो है वो नतारियो होगा तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में, जिसपे एक अहम लिंक भी मैं नीचे आपको दे रहा हूं। लिंक नंबर 1 आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में अहम हुकूमती बयान आया जो कि मुख्तलिफ इमिग्रेंट्स मुखालिफ जो जमातें हैं जिनको राइट विंग्स पार्टीज बोला जाता है, उनकी तरफ से कहा गया था कि स्पेन की जो एक्स्ट्राफेरिया बगैर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लोगों को पेपर दे रही है, यानी कि अरागो को पेपर दे रही है। इस पे हुकूमत ने वाज़ेह पैगाम दिया कि ये जाली खबर है, इस पे कोई भी किसी तरह की भी सदाकत नहीं है। हम जो है वो ना सोच रहे हैं पुलिस सर्टिफिकेट खत्म करने का, और ना ही हमने पहले इसको खत्म किया। ये एक बहुत ज्यादा अहम जुज है, इस वजह से इसको खत्म नहीं किया जाएगा। ये बहुत सारे उन दोस्तों का भी क्वेश्चन का सवाल है, जवाब है जो मुझे क्वेश्चन करते थे कि क्या
करेक्टर सर्टिफिकेट नए रूल के मुताबिक खत्म हो जाएगा या खत्म हो चुका है, ऐसी कोई भी नहीं है। ये बहुत ज्यादा बी केयरफुल हो चुके हैं और इन्होंने पुलिस सर्टिफिकेट बिल्कुल भी खत्म नहीं करना और क्रिमिनल्स को किसी तौर पे भी इन्होंने लीगल नहीं करना। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन हुकूमत की एक नई इमदाद की। अगर आप ऑलरेडी घर ले चुके हैं, हिपोथेका आपका जो है वो वेरिएबल है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी 800 किस्त, कभी 1500 किस्त, कभी 1200 किस्त, और आपके लिए बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं। इस पे एक तो हुकूमत ने कहा है कि अगर आपकी सालाना 38,000 से कम इनकम है तो आपको हम लोन देंगे, यानी कि अमदाद के तौर पे देंगे, उस पर कोई भी वापसी नहीं है। दूसरी तरफ आपका जो वेरिएबल जो है हिपोथेका, उसको फिक्स करवाएंगे जो है वो बैंक के जरिए। जो बैंक से आपने कर्जा लिया था और वेरिएबल था, उसको वेरिएबल को फिक्स करवाएंगे और उस पर आपको इमदाद दी जाएगी फिक्स। तो ये हुकूमत ने एक नई अनाउंसमेंट की है नई इमदाद की सूरत में। इसमें तमाम A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी नीचे लिंक नंबर 2 में, वहां पे क्लिक करके आप खुद इस तमाम इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।